से तो आगे कलयुग में अरे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, रोए मन ये 2 दिन का, अरे मेला रहेगा, बाकी झमेला रहेगा। अरे संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब ताली बजाते हो अपना, सिया राम कहा करना। राधे भूले रे वो बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूल रे ओ बंदे, ये देश बेगाना है। यहाँ पर तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो आकर के वापस तुझे जाना, यहाँ पर तो आकर के वापस तुझे जाना है। इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे, आप गुरु जी का हमारे दर्शन करिए, जिन्होंने मेरा नाम भी रखाया था, 1008 स्वामी परशुराम जी महाराज कहते थे, राम कहे काम किए जा, ना काहू का डर है, राम कहे काम किए जा, ना काहू का डर है, परदेसी का नगर बसा, ना काहू का घर है, परदेसी का नगर बसा, ना काहू का घर है। इसलिए दुनिया के समुंदर में तूफान भी आते हैं, दुनिया के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को जय हो, प्रभु को जय हो, प्रभु को भजते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, वो प्रभु को पाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, वो प्रभु को पाते हैं। बताओ तुम मरोगे? का गुरुदेव मैंने आपके ही द्वारा सुना है, जाना है कि जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेते हैं वो जीवन मरण से परे हो जाते हैं। आत्मा तो वैसे ही है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे हम पुराना फटा पुराना वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र पहनते बंधुओं, ऐसे ही आत्मा है, एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। सुखदेव जी ने कहा राजन मैं धन्य हो गया तो तुम्हारे
तुम्हारे जैसा मुझे श्रोता मिला और अब अपने राम चलेंगे। और यहाँ पर परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया है और देखते ही देखते भगवान सुखदेव वहां से अंतर्धान हो गए। हरे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, सभी लोग प्रणाम करिए। प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और आज जन्मेजय जी ने अपने पिता की रक्षा के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था किया है, बहुत सैनिक लगा दिए हैं, पर उसी समय तक्षक नाग आया, कश्यप मुलाकात हुई, पर इधर तक्षक नाग आया एक पुष्प में प्रवेश करके और जैसे परीक्षित जी महाराज को दंश किया है, काटा है। महाराज सूत जी कहते हैं, अब सूत जी का प्रसंग आ गया। सूत जी कहते हैं सौनकादि के ऋषियों, काटते ही महाराज का जो पांच भौतिक शरीर है, पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु आकाश के द्वारा वो जल करके भस्म हो गया है, पर उसी समय उन्हें दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है और भगवान के पार्षद आए हैं। और परीक्षित जी महाराज आज विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को जा रहे हैं। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। और जितने लोग कथा सुने हैं और हम भी देख रहे हैं, हमारे आदरणीय हमारे छोटे भैया ही है रवि भैया, और इन्होंने जिस तरह से कथा का आयोजन किया है मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इतने रामलीला रुद्र महायज्ञ, तो मुझे आज विश्वास है कि ऐसे वो भी पिताजी भी जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे स्वयं यज्ञ आदि कार्य कराते थे, सत्संग कराते थे, तो हम व्यासपीठ से उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो वैकुंठ में बैठ करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत आनंद में डूबे हुए हैं कि देखो तो मेरे पुत्र ने, मेरे परिवार ने, हमारे धर्मपत्नी ने किस तरह से समर्पित होकर के इतना बड़ा आयोजन, और सभी अकेले ही नहीं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को भी लाभ दे रहे हैं। और जब ऐसा पुत्र कार्य करता है तो पितृ देवता पितृ लोक से बाबा पर बाबा जितने भी होते हैं सब महाराज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और ये पितरों का ही आशीर्वाद है, ये गढ़वीर बाबा की ही कृपा है जो हम लोग ये कथा में यहाँ इतनी संख्या में, हमें नहीं विश्वास था इतनी ठंडी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पर रवि भैया का प्रेम और गढ़वीर बाबा की कृपा और भक्ति स्वरूपा यमुना मैया का तट, ये आप सबका परम सौभाग्य है भैया। और